हेलो दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास में प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी को 42 तक कल हो चुका था। क्या 42 से कल हो चुका था? 43 से कितना तक चलेगा आपका? 42 से लेकर 63 तक चलेगा। क्या 42 से लेकर 63 तक चलेगा? क्योंकि आप सभी को ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास, पिछली क्लास जो सब नहीं देखे हैं वो सभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि सभी लेक्चर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या सभी लेक्चर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है? आज 5वां लेक्चर है। क्या आज 5वां लेक्चर है जो पार्ट 3 चल रहा है, मानव नेत्र। क्या मानव नेत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए। ये जो क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में पिछली क्लास में दिया था उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कहता निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करता है? उत्तल, अवतल, समतल, सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी जो है, बी अवतल लेंस। क्या अवतल लेंस के जो व्यवहार कार्य करता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जो 2023 के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी जितने लेक्चर करवाते हैं उतने लेक्चर आप सभी कर लेते हैं। तो आप सभी को टाइम टेबल में बताए हुए थे टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो टॉपर बनने के लिए आप सभी को संभावना हो जाएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रश्न की जो प्रकाश की जो मात्रा होती है नियंत्रित करता है। कौन सा चीज़ नियंत्रित करता है? आँख में प्रकाश प्रवेश सॉरी आँख में जो प्रकाश प्रवेश करती है उस प्रकाश को नियंत्रित कौन सा चीज़ करता है? तो परितारिका, ऑप्शन नंबर बी है आपका पक्षमा भी, पेशियाँ, पुतली, लेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए नंबर है। क्या परितारिका जो है, परितारिका कोई जो प्रकाश जाती है आँख में प्रवेश करती है उसको नियंत्रित करने के लिए, आँख को नियंत्रित करने के लिए परितारिका, आँख में जो होती है परितारिका वह सबसे अधिक मात्रा में काम करती है, जिससे आँख की सभी चीज़ निश्चित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ए नंबर है, और इसका जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगला नया क्वेश्चन आएगा, उस पर चलिए बात करते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के जो किरण अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। कहता नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्या सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कहता नेत्र में जो प्रवेश करती है प्रकाश की जो किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे होता है अधिकांश अपवर्तन? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ जो होते हैं, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ उस पर अपवर्तन अधिक मात्रा में होती है। तो चलिए नया क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। मंद प्रकाश की जो किसी शिथिलता जो होती है, शिथिलता होगा यहाँ पे। क्या शिथिलता? ये थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुका है। शिथिलता से पुतली का जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है। कहाँ पे फैल जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परितारिका के पास जाकर फैल जाती है मंद प्रकाश में। तो आप सभी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर याद रखिएगा। क्या होगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर होगा। और जो परितारिका, क्या परितारिका जो शिथिलता पुतली के पूर्ण रूप से फैल जाती है मंद प्रकाश में। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। कहता है
नेत्र गोलक, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वह सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तथा नेत्र गोलक, नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक गोल होने पर देखते हैं निकट वस्तु की, क्या निकट वस्तु की। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर कौन सा होगा, ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन 2023 के लिए, 2023 के लिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन है 47 नंबर, क्या 47 नंबर, ये जो 2021 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में पूछा गया क्वेश्चन था। और अब की बार 2023 के लिए, 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। क्या कहता है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। कहता है वस्तु को हटा लेने के बाद, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। यह क्वेश्चन आपके 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लीजिए। क्या कहते हैं, वस्तु को हटा लेने पर, वस्तु के हटा लेने के बाद भी पटल जो है, नेत्र पटल, उस पर प्रतिबिंब बना रहता है 1/10 सेकेंड। कितना, 1/10 सेकेंड। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसे आप कपार पर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। कभी कभी पूछ देगा, तो आपके एग्जाम में आखिर पूछ देगा, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या कहता है, दृष्टि निवारण सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। चलचित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दृष्टि निवारण सिद्धांत का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चलचित्र प्रेक्षण में किया जाता है। क्या, चलचित्र प्रेक्षण में। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए नंबर 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके आज की क्लास में। अगर आप सभी 1 से लेकर 5 लेक्चर तक नहीं किए हैं, तो जाकर कर लीजिए 1 to 5 लेक्चर। क्या, 1 to 5 लेक्चर, आज की क्लास 5 लेक्चर है, तो 1 to 4 लेक्चर कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कहता है, कॉर्निया के जो पीछे क्या है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, समुच्चय है परितारिका। क्या, ए नंबर। कहता है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। परितारिका, परितारिका आपका राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। कहता है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र का जो समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, और लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो आप सभी बताइए, कमेंट करते रहिए लाइव चैट में। तो कहता है, वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। क्या, मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह दोष जो है आपको जरा दृष्टि दोष कहलाती है। क्या, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने से
जरा दृष्टि दोष हो जाती हैं। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन 2023 के लिए ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सब आप अपने कपार पे नोट कर लीजिए, क्लास चलते ही मात्र। क्या कभी आपसे पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आप सभी के सामने, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी को सामने में आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। कहता है कॉर्निया, कॉर्निया में दोष जो अर्थात उसके पुंतक गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट दीजिए। कहता है कॉर्निया, कॉर्निया में जो दोष अर्थात उसके पुंतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता होता है। क्या अबिंदुकता होती है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका ए नंबर। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में, तो छूटना नहीं चाहिए। जो जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना में से आप सभी को आएगा, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, देखिएगा आप सभी का धमाका क्या ऑफर। क्या आप सभी टॉपर नहीं बन सकते हैं? जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके साथ आप सभी को अपने अंदर से शोभा देगा कि हाँ बन सकते हैं। तो अगला नया क्वेश्चन आएगा और आप सभी को लिए लॉन्ग भी वीडियो लेकर आएंगे, लॉन्ग क्लास भी लेकर आएंगे, जिस लॉन्ग क्लास में होगी लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप सभी ज़बरदस्त फोकस दीजिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव, इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं महा क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में जुड़िए और अपना तैयारी करिए बेहतरीन। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। कहता है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? कहता है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए, तब तक कमेंट करते रहिए जब तक बोलते हैं। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो किस तरह का जो लेंस दोष होता है, निवारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या बी नंबर? बेलनाकार लेंस। क्या बेलनाकार लेंस आप सभी को हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो आपसे अबिंदुकता पूछ लेगा, कौन चश्मे में किस तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस। तो ऐसा क्वेश्चन आप सभी से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 10th, तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन पर लेकर जा रहे हैं, चलिए। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के जो बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं नेत्र रहित। दोष रहित नेत्र। क्या दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, उस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, इनमें कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका दृष्टि परिसर हो गया। क्या दृष्टि परिसर? आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिए, दृष्टि परिसर। क्या दृष्टि परिसर। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या हुआ? दृष्टि परिसर। क्या दृष्टि परिसर। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। कहता है मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि नेत्र होगा, दृष्टि क्षेत्र होगा, दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। कहता है मानव नेत्र दो है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। एक
जो मानव नेत्र इस साइड रहता है और एक इस साइड रहता है, तो इसके बीच के जो कोण होती है ऐसे को देखिएगा तो ये 180 डिग्री का होता है। तो ऐसे करके आप सभी को याद रखना है कितना 180 डिग्री पूरा लंबाई हो जाता है 180 डिग्री। तो इसीलिए आपका राइट आंसर 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन आप सभी से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन पर लेकर जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। कहता है दूर दृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप सभी कमेंट करते रहिए। कहता है दूर दृष्टि वाली आंखें आंखें जो साफ साफ देख सकती हैं, आंखें से साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तु को। क्या दूर दूर की वस्तु को, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तु को। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। कहता है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता तेजाई घट जाना, अभिनेत्र की फोकस दूरी जो है अत्यधिक हो जाना। कहता है दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने कि आप सभी से बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आए। कहता है अभिनेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा और परितारिका द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है जो परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। क्या पक्षमाभि द्वारा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या सी नंबर पक्षमाभि द्वारा होता है। तो अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब दीजिएगा क्योंकि 2023 के लिए सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला नया क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है। कहता है रेटिना प्रकाश में परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें कोई नहीं। कहता है प्रकाश को परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। क्या विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर हुआ। क्या बी नंबर हुआ? 21 में 21 आप सभी को लाना है। रोज क्लास चलती है लेक्चर 1 to 5। क्या 1 to 5? अभी तक 1 to 5 हो चुका है और 21/21 चलता है। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आ रहे हैं। और जुड़िए इस क्लास की अटेंड करिए और पूरी क्लास करिए जिससे आप सभी को बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहता है नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमित है। नेत्र दान में किसको दान किया जाता है? यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो कहता है क्या कॉर्निया होती है। तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए छूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहता है नेत्र दान में व्यक्ति को आयु सीमित होती है कितना वर्ष तक? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी। क्योंकि आप सभी नेत्रदान कभी भी कर सकते हैं और नेत्रदान कभी भी कर सकते हैं। और नेत्र में कौन सी दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी अपने कपार पर नोट कर लीजिए जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन फटाफट जवाब देना रहेगा।
अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आया है। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटा के भीतर, 8 से 10 घंटा के भीतर, 10 से 12 घंटा के भीतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आपसे क्या होगा। कहता है मृत्यु के जो पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटा। क्या 2 से 3 घंटा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहा है आप सभी के सामने, और उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ गया है। 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कौन रंग है जिसका खतरे से सिग्नल में उपयोग होता है? नीला, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट करते रहिए लाइव चैट में। कहता है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है वो लाल रंग होता है। क्या लाल रंग होता है? आप सभी को पता होगा, ट्रेन की जो खतरे के जो सिग्नल होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। तो आप सभी याद रखिएगा लाल रंग। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो आप सभी के लिए सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। तो आप सभी को इससे जुड़ना रहेगा, जिससे आप सभी के पास तुरंत आ जाएगा नोटिफिकेशन। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आप सभी के सामने। कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह है लाल, पीला, बैगनी, नीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करते रहिए लाइव चैट में। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बैगनी में विचलित होती हैं सबसे अधिक। क्या? बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है। और ये क्वेश्चन सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी को देखने के लिए मिला होगा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भूलना नहीं चाहिए। क्या भूलना नहीं चाहिए? अपने कपार पे नोट कर लेना चाहिए। क्या नोट कर लेना चाहिए? तो अभी से नोट करने लग जाइए। क्या अभी से नोट करने लग जाइए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए सभी रंग रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 63 क्वेश्चन हो चुका है। 63 क्वेश्चन हो चुका है। आज की क्लास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता चुके हैं, जिससे आप सभी के लिए आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं लेगा। अगली क्लास में 64 से लेकर 84 तक चलेगा। क्या? 64 से लेकर 84 तक। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, जिससे आपका सभी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप सभी इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा, जिसमें 21/21 आप सभी को लाना है रोज़। 21/21 रोज़ लाना है। तो आप सभी ज़रूर जुड़े रहिएगा। क्या आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है? तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यस या नो में। आपके बोर्ड एग्जाम में आखिर ऐसा नहीं क्वेश्चन आते हैं? अगर जो विद्यार्थी 1 लेक्चर से लेकर 4 लेक्चर तक नहीं किया है, 1 लेक्चर और 2 लेक्चर जो है आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, और 3, 4, 5 आपका मानव नेत्र लेक्चर है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को लेक्चर कर लीजिएगा, तो आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जय